at invoice price. Goods sent to branch at invoice price. Invoice price. अब देखिए, अब हम लोग को सबसे पहले तो ये जानना है कि इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या होता है। तो इनवॉइस प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्लस लोडिंग। ये लोडिंग क्या है हम लोगों का? तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है। ये किस पे होता है? तो ये सेल पे भी हो सकता है, ऑन द सेल, और ये कॉस्ट पे भी हो सकता है, ऑन द कॉस्ट। ऑन द कॉस्ट। बोलिए, समझ में आ रही है बात? ऑन द कॉस्ट। ऑन द कॉस्ट। अच्छा, बात यह है कि ये जो है, ये प्रॉफिट जो है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, इसको यहाँ से नीचे लाते हैं। ये रियलाइज कब होता है? रियलाइज्ड कब होगा? तो व्हेन टोटल गुड्स सेंड टू ब्रांच, सेंड टू ब्रांच, हमने जो भी गुड्स ब्रांच को सेल किया है वो क्या हो जाना चाहिए भाई? सेल हो जाना चाहिए। सेल हो जाना चाहिए, ठीक है ना। जब टोटल हम लोगों का गुड्स सेल हो जाएगा तो ये परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है वो टोटल जो है क्या हो जाएगा? रियलाइज्ड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बोलिए। हाँ, अगर अगर हाँ, अगर मान लीजिए कि ये जो गुड्स है हम लोगों का, अगर 50% सेल हुआ, 50% सेल हुआ, तो ये परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है 50%, 50% सेल हुआ तो 50% ही रियलाइज होगा। 50% क्या होगा? नॉट रियलाइज्ड। नॉट रियलाइज्ड। तो नॉट रियलाइज्ड होगा तो आखिर ये हमारा कहाँ रहेगा? ठीक है ना। वो नॉट रियलाइज विथ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक या अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर देखो एट द एंड है, अगर एट द एंड है अकाउंटिंग ईयर, ईयर, अगर हम लोगों का अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया है तो वो कहाँ रहेगा भाई? क्लोजिंग स्टॉक के साथ। और अगर अभी हमारा ड्यूरिंग द है, ड्यूरिंग द पीरियड चल रहा है, तो ये कहाँ रहेगा? अनसोल्ड स्टॉक के साथ में रहेगा। हो सकता है अनसोल्ड स्टॉक का मतलब क्या? अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक और अनसोल्ड स्टॉक में कुछ अंतर नहीं है? बताइए, बोलिए। बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। 31 अकाउंटिंग ईयर के समाप्ति पर जो अनसोल्ड स्टॉक होते हैं उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, ठीक है ना। जो हमारा एंड ऑफ, देखिए गुड्स जो है या स्टॉक, गुड्स या स्टॉक जो है एट द लास्ट, एट द लास्ट, एट the last date of accounting year, at the, बार बार गलती लिखा जा रहा है, at the last date of accounting। बात समझ में आ रही है ना? कि ऐसा अनसोल्ड गुड्स या स्टॉक जो लास्ट डेट ऑफ अकाउंटेंसी पर है उसको हम लोग क्या कहते हैं मालूम है? उसी को हम लोग कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, नहीं तो बाकी समय में ऑन, ऑनसोल्ड स्टॉक, ऑनसोल्ड स्टॉक कहेंगे हम लोग उसको।
बोलिए, फिर से चलते हैं ऊपर से, देखिएगा जरा, फिर से ऊपर से देखिए। इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्लस लोडिंग। लोडिंग का मतलब है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ये कहाँ हो कैसे हो सकता है, कैसे रहता है, ये कैसे होगा? तो कह रहा है कि ऑन द सेल भी हो सकता है या ऑन द कॉस्ट भी हो सकता है। दोनों का दोनों, लेकिन दोनों दोनों नहीं होगा, एक ही क्वेश्चन में दोनों नहीं होगा। ठीक है ना? हाँ, एक ही क्वेश्चन में अगर दो बार गुड्स भेजते हैं, दो बार गुड्स भेजते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि 50,000 का गुड्स भेज रहे हैं, तो ये 50,000 का गुड्स जो है, ये कॉस्ट है तो कॉस्ट पे भी हो सकता है, और अगर ये सेलिंग प्राइस है या इनवॉइस प्राइस है तो उस पे भी हो सकता है। अब आप चाहिए कि इसी 50 पे कॉस्ट भी कर दें, सेल पे भी परसेंटेज रख दे, तो नहीं होगा, अलग अलग करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप इसमें से 25,000 या 20,000 कॉस्ट पे परसेंटेज ले लें, और 30,000 जो है उसका सेल पे परसेंटेज ले लें। यानी कि अगर एक ब्लॉक में आप भेजेंगे तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दोनों में से कोई एक ही लिया जाएगा, या तो कॉस्ट पे लेंगे नहीं तो सेल पे लेंगे। अगर आपको दोनों लेना है तो इस गुड्स को भी आपको दो बल्क में बांटना पड़ेगा। बोलो, क्लियर हुआ कुछ बात? हम्म? बोलिए। यहाँ से ये चीज अब क्या कह रहा है कि ये रियलाइज्ड कब होगा, तो कह रहा है कि व्हेन टोटल गुड्स सेंड टू ब्रांच, सेल जब हो जाएगा तब। अगर सेल नहीं होता है, 50% सेल हुआ तो 50% नॉट सेल है। तो नॉट सेल है तो ये कहाँ किसके साथ रहेगा, विथ क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर, या अनसोल्ड स्टॉक के साथ। अनसोल्ड स्टॉक का मतलब जो भी हमारा बिका नहीं है उसको अनसोल्ड कहेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक किसको कहेंगे भाई, तो ऐसा अनसोल्ड गुड्स जो लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर होता है। बोलिए, कितने लोग इसको समझ गए? समझ गए नोट कर लिए हैं? हाँ, ठीक है, कौन कौन नोट किया है? हाँ, बाकी लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ना, स्क्रीनशॉट। हाँ, अच्छा लो, हम तो हटा दिए। नोट करना है, बोलिए अभी। अच्छा, लीजिए, नोट की कर लीजिए। कहाँ चला गया भाई? आ ही नहीं रहा है बोर्ड, पता नहीं कहाँ चला गया। किसी के पास होगा तो भेज दिया जाएगा, या अभी पीछे फिर बैक में हमको जाके लाना पड़ेगा उसको। नोट करना है, ला दे क्या? चलिए ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना, अपने मन से समझने के लिए लोडिंग को। चलिए, नहीं, एक चीज़ और लिख लें कि लोडिंग कहाँ कहाँ रहता है। स्टार बना के यहाँ लिखिए, तो तब क्वेश्चन लिखा जाएगा। लोडिंग कहाँ कहाँ हम लोगों को मिलेगा? तो फर्स्ट पॉइंट जो है, लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक पे मिल सकता है। दूसरा, क्लोजिंग स्टॉक पे मिल सकता है, क्लोजिंग स्टॉक पे मिल सकता है। तीसरा है वो गुड्स सेंड, गुड्स सेंड टू ब्रांच पे भी मिल सकता है। अगला, गुड्स रिटर्न, रिटर्न बाय ब्रांच, रिटर्न बाय ब्रांच जो है इस पे भी हो सकता है। तो इन दोनों को नेट कर लेंगे हमेशा, इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, नेट कर लेंगे, ठीक है ना? अच्छा, थर्ड एक हो सकता है कि गुड्स डायरेक्टली, डायरेक्टली रिटर्न बाय, रिटर्न बाय डेटर टू ब्रांच। अगर हम लोगों का डेटर जो है ब्रांच को डायरेक्ट लौटा देता है तो उस पे भी अपना लोडिंग होगा। ठीक है, चलिए, हो गया ना? आगे अब एक 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 एग्जाम्पल लिखा जाए तो हम लोग लोडिंग बना सकते हैं क्या? छोटे छोटे एग्जाम्पल हम लोग सीखेंगे तो अच्छा रहेगा, लोडिंग अच्छे से कैलकुलेट करने आएगा। चलिए लिखा जाए, लिखिए कि ब्रांच सेंड
टू गुड्स, नहीं ब्रांच नहीं जी, ब्रांच रिसीव कर दीजिए, ब्रांच रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, फ्रॉम एचओ, एचओ। लेकिन ब्रांच रिसीव करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, हेड हेड ऑफ ए ब्रांच को तो पूरा पता ही चल जाएगा, एचओ को लिखा जाए, ब्रांच को पता नहीं चलना चाहिए, ब्रांच को पता नहीं चलना चाहिए कि लोडिंग क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये कंपटीशन रोकने के लिए किया जाता है। चलिए लिखते हैं कि एचओ गुड्स सेंड टू ब्रांच एट 25% प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेलिंग इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस। ठीक है, ब्रांच क्या करता है, 25% प्रॉफिट लेता है इनवॉइस प्राइस का और सेल करता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दे रखा है कि कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस 1 लाख, 1 लाख, कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, 1 लाख है, और इनवॉइस प्राइस का 20% प्रॉफिट लेकर के ये भेजा जा रहा है। तो हम लोग इसको अलग अलग एक एक चीज़ इसी क्वेश्चन में हम एक्सटेंड करते चलेंगे और सीखते चलेंगे। नंबर वन हम लोग इसमें नोट करें और लिखें कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ लोडिंग, अमाउंट ऑफ लोडिंग। बताइए कितना आएगा लोडिंग, कौन निकाल सकता है, निकाल सकते हैं, करुणा, करुणा, अदिति, प्रिया, नहीं नहीं, किसके पास आवाज तो जा रही है, किसके पास नहीं जा रही बोलिए, नहीं अब तो जाना चाहिए, आवाज यहाँ फुल है, अभी भी आप लोग के पास, बाकी, अब बाकी आपके यहाँ रजनी, तब दिक्कत है वहीं पे, कहीं थोड़ा खिड़की उड़की के पास बैठिए बाहर में निकल के। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ लोडिंग, चलिए देखा जाए। इनवॉइस, फॉर्मूला होता है इनवॉइस प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये बताइए कॉस्ट कितना दे रखा है, 1 लाख, 1 लाख, इनवॉइस नहीं मालूम है, एक्स मान लीजिए, प्रॉफिट क्या है बताइए, एक्स का 25/100। जब भी आपको लोडिंग निकालना हो तो इस स्टैंडर्ड फार्मूला को निकालेंगे, लिखेंगे, कभी भी सवाल गलत नहीं बनेगा। इसको उधर भेज दीजिए, x माइनस 25x/100 इक्वल टू 1 लाख। ठीक है, ऊपर मिटा दें, ऊपर वाला। रंजीता का नंबर किसी के पास होगा क्या, आदित्य आपके पास है रंजीता का नंबर, तब कोई उपाय नहीं है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 100x माइनस 25x/100 इक्वल टू, देखिए तो कितना हो जाएगा, ये 1 लाख हो जाएगा ना, माइनस कर दिया जाए तो 75x/100 इक्वल टू 1 लाख। कितना आएगा ये, 75x इक्वल टू 1 लाख गुणे 100, तो x बराबर 1 लाख गुणे 100/75। देखिए 25 से कटा दें, 25 × 4 = 100, 25 × 3 = 75, इसको गुणा कर लीजिए, 4 लाख/3 कर दीजिए सीधे। अब भाग दे दीजिएगा, आसान हो जाएगा, कितना आएगा डिवाइड करके बताइए।
किसने बता दिया भाई? चलिए, एक्स इक्वल टू 1,33,333.33 आते जाएगा ना जी। 0.33 छोड़ दो। तो देखो, ये हम लोग का क्या आ गया, इनवॉइस प्राइस आ गया। इनवॉइस प्राइस आ गया, तो हम लोग फार्मूला यहाँ नीचे लिखे हैं कि इनवॉइस प्राइस बराबर कॉस्ट प्लस लोडिंग। तो लोडिंग बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ, लोडिंग बराबर लिख सकते हैं कि इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट। तो देखिए, ये लोडिंग जो हो गया हम लोगों का 1,33,333 माइनस 1,00,000। तो बताइए लोडिंग कितना आ गया? लोडिंग कितना आ गया हम लोग का? 33,333 होगा ना? बोलिए, 33,333 हो जाएगा ना ये लोडिंग? नोट कीजिए यहाँ तक, तब यहीं पे इसकी जर्नल एंट्री बता देते हैं। क्या जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे? यहाँ तक नोट कर लीजिए जल्दी से। कौन स्क्रीनशॉट खींच लिया है? हम्म? जो भी स्क्रीनशॉट, ठीक है, जो भी स्क्रीनशॉट खींच रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा पढ़ाई। नहीं नोट करेंगे कोई फायदा नहीं होगा। चलिए, अब हम लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री, देखिए इसका तरीका यही है कि, हाँ, इसका तरीका यही है कि इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस इनवॉइस प्राइस से गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच की एंट्री, ब्रांच की एंट्री करते हैं, और लोडिंग के अमाउंट से, और लोडिंग के अमाउंट, AMOUNT, लोडिंग के अमाउंट से एंट्री को, एंट्री को एंट्री को इन्वर्स, इन्वर्स करते हैं। नोट कर लीजिए ये बात, इतनी बात नोट कर लीजिए। एंट्री के अमाउंट से लोडिंग को इन्वर्स करते हैं, एंट्री लोडिंग को एंट्री के अमाउंट से इन्वर्स करते हैं। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच की एंट्री किसको पता है? हम्म चलिए, ब्रांच पढ़ रहे हैं, लिखना है इनवॉइस प्राइस से गुड्स सेंड टू ब्रांच की एंट्री, गुड्स सेंड टू ब्रांच की एंट्री करते हैं और लोडिंग के अमाउंट से एंट्री को इन्वर्स करते हैं। ब्रांच अकाउंट या टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 1,33,000, 1,33,333, 133,333। ये देखिए, ये हो गया इनवॉइस प्राइस से एंट्री, और लोडिंग के अमाउंट से इसको इन्वर्स कर दीजिए। इन्वर्स करने का मतलब कि टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट DR टू ब्रांच अकाउंट 33,333। रजनी, ब्रांच अकाउंट पर इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा, बता सकते हैं? डेबिट साइड में भी जाएगा, डेबिट साइड में भी जाएगा, क्रेडिट साइड में भी जाएगा।
डेबिट साइड में भी जाएगा, क्रेडिट साइड में भी जाएगा। तो भाई अब हर बार हम इतना एंट्री और इतना वर्किंग तो नहीं करते रहेंगे ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि शॉर्टकट में वो तरीका याद करेंगे, ऊपर मिटा के लिखते हैं, ये लिख चुके हैं ना ऊपर। लिखिए, लिखिए, ब्रांच के डेबिट में, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ब्रांच के डेबिट में, ब्रांच के डेबिट में टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस। सेकंड लिखिए, सेकंड नंबर इसका लिखिए, ब्रांच के क्रेडिट में बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच, लोडिंग, लोडिंग के अमाउंट से। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, कॉस्ट पे आ जाएगा ना। हम्म। हम्म। बोलिए, कितने बच्चों को ये बात समझ में आई। हम्म। आ गया। चलिए अब एक क्वेश्चन आप लोग को हम देते हैं, वो आप लोग बनाएंगे और उसका वर्किंग निकाल लेंगे, तब आप हमको उसका जर्नल एंट्री बताएंगे। लिखिए, क्वेश्चन बोल रहे हैं, लिखिए, गुड्स सेंड टू ब्रांच, हेलो। टाइम आउट हो गया था, देखते हैं अभी हम लोग फिर। बक्सर जिला में कोरोना बहुत फैल रहा है कि नहीं। हम्म। आप लोग के घर की तरफ भी है। जासो में आ गया है। चीनी मिल, जासो, कहाँ कहाँ आ गया है जी ये सब। हम्म। कहाँ गांव है आपका। अर्जुनपुर। अच्छा। तुम लोग के मोहल्ले में अभी नहीं ना है श्रेया। ये कोरोना नहीं है, खाली झूठ मूठ में अब ये लोग राजनीति कर रहे हैं। हम्म। हम्म। चेक भी सही ढंग से नहीं हो रहा है। चलिए लिखा जाए, हाँ। लिखिए तो, बोल रहे हैं, लिखिए, हेड ऑफिस गुड्स सेंड टू ब्रांच, हेड ऑफिस गुड्स सेंड टू ब्रांच, हो गया। 25% profit on the goods and on the cost, 25% profit on the cost, हो गया। लिखिए, लिखिए, इनवाइस प्राइस ऑफ गुड्स रुपीज 1 लाख, इनवाइस प्राइस ऑफ द रुपीज गुड्स 1 लाख, लिख लिए। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट किस पे लिए हैं हम लोग।
कॉस्ट पे। तो कॉस्ट को काट के उसको इनवॉइस प्राइस कर दीजिए। लिखिए कि प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस, 25% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस। कॉस्ट को प्रॉफिट कर दीजिए। अब फिर उसके बाद क्या लिखे हैं? इनवॉइस प्राइस 1 लाख ना, हाँ, इनवॉइस प्राइस 1 लाख हो गया ना। चलिए आगे लिखेंगे 75% गुड्स सोल्ड बाय द ब्रांच। 75% goods sold by the branch at 10% profit on the cost। 10% profit on the cost हो गया। बोलिए, लिखिए फाइंड आउट द ब्रांच प्रॉफिट। फाइंड आउट द ब्रांच प्रॉफिट एंड टोटल प्रॉफिट फॉर द HO। टोटल प्रॉफिट फॉर द HO हो गया। लिखिए, उसके बाद लिखिए क्लोजिंग स्टॉक हो गया। हम्म। और थर्ड पॉइंट लिख लीजिए क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व या लोडिंग। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व या लोडिंग हो गया। बोलिए। हम्म। इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ रहा है कैसे कैसे हम लोग बनाएंगे? बोलिए। क्लोजिंग स्टॉक और फिर निकालना है कि स्टॉक रिजर्व ऑन द क्लोजिंग स्टॉक, या उसी को लोडिंग बोलते हैं, लोडिंग ऑन द क्लोजिंग स्टॉक। चलिए देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है अपना, वो कैसे है? तो ये जो है 25% ऑफ इनवॉइस प्राइस है ना? इनवॉइस प्राइस है। और इनवॉइस प्राइस कितना है? इनवॉइस प्राइस जो है 1 लाख है। तो कॉस्ट हम लोग निकालना पड़ेगा यहाँ, तभी तो टोटल लोडिंग निकलेगा ना। तो चलिए देखा जाए, इनवॉइस प्राइस बराबर कॉस्ट प्लस लोडिंग। तो इनवॉइस प्राइस 1 लाख, कॉस्ट नहीं मालूम है, एक्स कर दीजिए, और ये है हम लोग का 25/100, है ना? बोलिए। तो देखिए 1 लाख ये हो जाएगा, इसको हम लोग एक्स मान लिए हैं। तो 25, ये कितना है? कॉस्ट प्लस लोडिंग। हाँ, ये गलत लिखा गया यहाँ पे। लोडिंग तो पता ही है कि 25% ऑफ इनवॉइस प्राइस। तो 1 लाख का 25/100, ये हो गया। तो ये अपने जगह पे 1 लाख, ये जो है एक्स प्लस इसको कटाएंगे तो ये 25,000 हो जाएगा। इसको इधर ला दीजिए तो एक्स बराबर 1 लाख माइनस 25,000, तो शायद ये आ गया 75,000 का कॉस्ट। तो हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे टोटल लोडिंग। टोटल लोडिंग इनवॉइस माइनस कॉस्ट होता है ना। तो 1 लाख माइनस 75,000 कितना आ गया? ये 25,000 हो जाएगा क्या? हम्म। हम्म। अब कह रहा है कि ब्रांच सेल। देखिए, एचओ का जो इनवॉइस प्राइस है, एचओ का जो इनवॉइस प्राइस है, वो ब्रांच के लिए क्या होगा? कॉस्ट होगा क्या? बोलिए। तो 75% गुड्स सोल्ड, गुड्स
सोल्ड। देखिए ये जो है 75,000, ठीक है ना, 75,000 जो है हम लोगों का, ये तो, ये जो है 75,000 तो ब्रांच का कॉस्ट है टोटल, है ना, ब्रांच का है। तो इसको बांट दीजिए, ब्रांच ये एचओ के सेंस में हम लोग बांटेंगे इसको, ब्रांच का ये, ब्रांच का नहीं है, एचओ का कॉस्ट है, एचओ का कॉस्ट है। तो इसको बांट दीजिए 75% में, इसको फिर बांट दीजिए 25% में। कॉस्ट पर बंटवारा हो रहा है ये, प्रॉफिट ब्रांच का, हेड ऑफिस का प्रॉफिट देखने के लिए। ये बताइए ये कितना आएगा और ये कितना आएगा, कोई बता सकता है? 56,250 ये होगा। दूसरा तरीका, इसमें से इसको माइनस कर दे, नहीं तो 25% निकाल दीजिए। $18,750। ये जो है हम लोगों का क्लोजिंग स्टॉक है कॉस्ट प्राइस पे। किस पे है? कॉस्ट प्राइस पे। इतना हो गया आप लोग का, कुछ मिटाएं ऊपर से, ऊपर वाला? हम्म, चलिए देखिए, कॉस्ट ऑफ ब्रांच, ब्रांच के लिए कॉस्ट कितना था टोटल गुड्स का? 1,00,000 टोटल गुड्स था ना इसके पास, बोलिए। हाँ, 75% कितना आ जाएगा? 75,000 होगा ना इसका, बोलिए। इसको सेल करना है, कैसे सेल करना है भाई? कितना प्रॉफिट है? 10% प्रॉफिट पे। तो देखिए प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 7,500 हो जाएगा ना, बोलिए। हम्म, चलिए अब देखिए, ये हम लोगों का जो प्रॉफिट है वो ब्रांच के सेंस में है। ब्रांच पीएल कितना है? 7,500, है ना। हम्म, लेकिन अब देखा जाए एच ओ पी एल, एच ओ का पीएल कितना होगा? देखिए 75,000 का जो गुड्स ब्रांच अपना कॉस्ट समझ रहा है, ये 75,000 इसके पास, यहाँ पे देखिए ये 75% का एक्चुअल कॉस्ट ब्रांच के लिए, हेड ऑफिस के लिए कितना है? 56,250, है ना, 56,250। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस अगर हम लोग पता करें, ये देखिए सेलिंग प्राइस अगर पता किया जाए कि ब्रांच ने इसको कितने में बेचा, तो 75,000 में 750 को जोड़ देंगे तो सेलिंग आ जाएगा ना। ब्रांच के लिए कॉस्ट तो 75 ही ना है। 75,000 में प्लस कर दीजिए 7,500, तो ये शायद होगा 82,500। इसका सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस 82,500। अब एचओ का पीएल क्या होता है भाई? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। तो ब्रांच ने फाइनल जो बेचा वो एचओ का सेलिंग प्राइस ही होगा। एचओ के लिए इसका कॉस्ट कितना है? 56,250, यहाँ पे निकल चुका है। कितना आ जाएगा ये बता दीजिए, माइनस कर दीजिए इसमें। 56,250, ये आ गया 26,250, 26,250। ये ब्रांच, देखिए ब्रांच को लगेगा कि इतना ही प्रॉफिट हुआ, लेकिन एक्चुअल में हेड ऑफिस को प्रॉफिट कितना हुआ? 26,250। ये क्यों हो रहा है मालूम है? ये क्यों हो रहा है बताइए? 75,000 का गुड्स इसने 1,00,000 बना के भेजा है, 25,000 तो ऐसे ही फालतू बढ़ा दिया है।
तो रियलाइज कब होगा? जब सेल हो जाएगा तो रियलाइज होगा, तो जितना सेल होगा उतना में प्रॉफिट रियलाइज हो जाएगा ना। हम्म? ब्रांच जो 75,000 का बेच रहा है, एक्चुअल में वो है कितना का? 56,250 का। तो देखिए यहाँ का डिफरेंस भी प्रॉफिट ही होगा, और फिर ये जो हम लोग निकाल रहे हैं इससे जो 10% एक्सेस है वो भी प्रॉफिट है। दोनों को जोड़ देंगे तो भी आ जाएगा, या डायरेक्ट सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो भी आ जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक निकालना है ना। हम्म। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो क्लोजिंग स्टॉक बताइए कितना? 75,000 बेच दिया है 1 लाख में ना। हम्म। टोटल कितना है भाई? टोटल हम लोगों का है 1 लाख। सेल कर दिया है कितना? 75,000। तो बचेगा कितना? 25,000। ये हम लोगों का क्लोजिंग स्टॉक है किस वैल्यू पे? इनवॉइस प्राइस पे। इनवॉइस प्राइस पे है ना। अच्छा, अब हम लोगों को लोडिंग यहाँ का पता करना है कि लोडिंग कितना है भाई। तो ये 25,000 का आखिर कॉस्ट कितना है? कॉस्ट में से हम लोग इनवॉइस को घटा देंगे, लोडिंग आ जाएगा। तो देखिए ये हम लोग निकाल चुके हैं 18,750 पहले ही। तो यहाँ निकाल लिया जाए इसका। लोडिंग कहते हैं या स्टॉक रिजर्व कहते हैं इसको, दोनों में से कोई एक बात। 25,000 माइनस 18,750 कितना आ जाएगा? ये मैथमेटिक्स है, बनाने के कई एक तरीके हैं, जिस तरीके से आप समझ जाइए और बना लीजिए। 25,000 में माइनस कर दिया जाए 18,750, कितना बचेगा? 6,250। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हो गया? तो चलिए इसका जर्नल एंट्री लिखवा देते हैं आपको। लिखिए तो। सबसे पहला एंट्री लिखिए, ब्रांच अकाउंट ईयर टू गुड्स एंड टू ब्रांच। ब्रांच अकाउंट ईयर टू गुड्स एंड टू ब्रांच 1 लाख। ब्रांच अकाउंट ईयर टू गुड्स एंड टू ब्रांच कितना? 1 लाख। हो गया? हम्म। ब्रांच अकाउंट ईयर टू गुड्स एंड टू ब्रांच 1 लाख हो गया। चलिए उसके बाद लिखिए दूसरा एंट्री, इन्वर्स करना है लोडिंग को। तो लिखिए, लोडिंग इन्वर्स करने के लिए लिखिए गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट ईयर टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट ईयर टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट ईयर टू ब्रांच। हो गया? गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट ईयर टू ब्रांच, सबका हो गया। अच्छा, ये लोडिंग के अमाउंट से इन्वर्स कर दीजिए। लोडिंग कितना है? 25,000 ना। 25,000 से इन्वर्स कर दीजिए। लोडिंग के अमाउंट से इन्वर्स कर देना है उसको 25,000। हो गया? बोलिए। चलिए अगला अगला क्लोजिंग स्टॉक के लिए लिखिए, बोल रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक के लिए लिखिए स्टॉक अकाउंट डियर टू ब्रांच अकाउंट, स्टॉक अकाउंट डियर टू ब्रांच अकाउंट, स्टॉक अकाउंट डियर टू ब्रांच अकाउंट। हो गया? हाँ, स्टॉक अकाउंट डियर टू ब्रांच अकाउंट। लोडिंग का अमाउंट लिखा जाए। लोडिंग वाला अमाउंट लिखिए ब्रांच अकाउंट डियर टू स्टॉक रिजर्व, ब्रांच अकाउंट डियर टू स्टॉक रिजर्व कितना? 6,250। क्लोजिंग स्टॉक में कितना लिखे हैं? 25,000 ना। इसमें कर दीजिए 6,250। ब्रांच अकाउंट ईयर टू स्टॉक रिजर्व, ब्रांच अकाउंट ईयर टू स्टॉक रिजर्व।